नमस्कार, आदाब। सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको मजा शेख। दोस्तों, आपको पता है कि भुसावल नगर पालिका चुनाव को लेकर जो एक माहौल बन चुका है और भुसावल शहर में हर पक्ष का जो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश करके अपने तरीके से प्रचार और प्रसार कर रहा है। आज आप देख सकते हैं हमारे बीच में वार्ड क्रमांक 15 के उम्मीदवार जो कि राष्ट्रवादी अजीत पवार गढ़, जो उनकी निशानी घड़ी इस पक्ष से अपनी उम्मीदवारी 15 नंबर वार्ड में पेश की और आज हमारे स्टूडियो में हम सबसे पहले तो आपका सीबीएन न्यूज 18 के इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप क्या बोलना चाहोगे? आप जो अभी चुनावी मैदान में, सबसे पहले आपका नाम बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वार्ड के सभी मेंबर को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीक शेख शब्बीर। मैं वार्ड क्रमांक 15 से अजीत पवार गढ़ से खड़ा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक वार्ड में काम करने के लिए खड़ा हूँ। यहाँ पर बहुत टाइम हो गया है, काम नहीं हुए हैं, तो वो बाकी जो बचे हुए काम है वो काम भी करना है और आगे और बहुत सारे काम करना है। ये विजन लेके मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। आपकी सारी बात सही है। हर पक्ष का एक मैनिफेस्टो होता है। इलेक्शन में चुनाव लड़ते वक्त जो है उनके कुछ वादे रहते, कुछ बयानबाजी रहती है। तो आप किस मैनिफेस्टो को जो है, किस मुद्दों को लेकर इस चुनावी मैदान में उतरे? सबसे मूलभूत सुविधाएं जो ये चुनाव में होती है, जैसे नाली हो गया, सड़क हो गया, पानी के पाइपलाइन हो गए, ये बेसिक फैसिलिटीज़ है जो ये चुनाव का अहम मुद्दा होती है। तो इस पर मैं बताना चाहूँगा कि आज से 5 साल जो 10 साल का पीरियड जो गुजरा है, इसमें जब 4 साल में नगर पालिका डिसॉल्व हो चुकी थी, जब नगर पालिका में कोई मेंबर वगैरह नहीं था, तब 15 नंबर वार्ड में हमने कुछ काम किए थे। सबसे पहले जिसका उदाहरण है कि रजा हुसैन स्कूल के पास का जो रास्ता है वो एक इलीगल कब्जा करके वो बंद कर दिया था। वहाँ से आने जाने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, खासकर बुजुर्गों को, क्योंकि स्कूल वहाँ थी। तो जो बुजुर्ग बच्चों को छोड़ने आते थे, कभी कभी 1-2 बार उनका एक आदमी का एक्सीडेंट भी हुआ, जिससे एक बुजुर्ग का हाथ का फ्रैक्चर भी हुआ। तो तब वो हमने एक मसला देखा, तो हमने इनिशिएट किया लोगों को साथ में लेकर, और वहाँ के लोग भी हमारे साथ आए और वहाँ पर एक प्रोटेस्ट करके और कानूनी तौर पे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके हमने वो रास्ता खुलवाया, जिससे अभी बहुत लोगों को फ़ायदा मिला और एक रास्ता मिल गया हाईवे से 15 नंबर में आने के लिए। दूसरा, एक वहाँ था, नाली नहीं थी वहाँ पर। सबसे बड़ी समस्या वो थी नाली की। वहाँ पर गडर ही नहीं थी। वहाँ पर ऐसा था कि जो भी नया प्लॉट में मकान बनाता था, वो अपने सामने वाले खाली प्लॉट में या बाजू में प्लॉट में सीधा सीधा पानी निकाल देता था। तो वो एक मसला हमने वो भी उठाया, उसमें लोग हमारे साथ आए और हमने वहाँ पर एक लीगल तरीका अपनाया और वहाँ पर एक अंडरग्राउंड नाली का काम कराया, जो अब अंडरग्राउंड नाली शुरू है और अभी हर लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये काम हमने बताए तो लोग हमारे साथ आए और लोगों का ऐसा कहना था कि भाई तुमने ये इनिशिएट करके 2 काम कराए हैं, जो बेसिक फैसिलिटी देना चाहिए मेंबर को वो तुमने कर दिए, तो आप खड़े हो जाओ। तो इसके लिए हम ये चुनाव में खड़े हैं। यानी आपका ये बोलना है कि आपके वार्ड के लोगों ने आपको प्रेरित किया, आपके काम को देखते हुए आपको कहा कि आप इस वार्ड से इलेक्शन लड़ो। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात हम ये बोलना चाहेंगे, आप इस चुनावी मैदान में, वो भी अजीत पवार पक्ष से, लेकिन लोगों की कुछ नाराज़गी ऐसी है कि अजीत पवार पक्ष जो है बीजेपी की बी पार्टी है। आप उसमें क्या बोलोगे? ये बी पार्टी तो नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना जहाँ तक मुसलमान एक समुदाय है, वो अजीत पवार के आज साथ है। क्योंकि इसके पहले एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जो एक मसला उठा था, कुछ चीज़ें बंद हो गई थी और जिसके वजह से बहुत मुसलमान जो एक गरीब तबका था उन पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। तो उस मसले को सुलझाने के लिए कोई लीडर, कोई पार्टी सामने नहीं आई, सिर्फ अकेले अजीत दादा पवार थे जो सामने आए। कुरैशी लोगों का मुद्दा था एक, हाँ, तो वो मुद्दा बाकी सब लोगों को पता है क्या था, पूरे महाराष्ट्र में उसका प्रोटेस्ट चल रहा था। तो वो मुद्दा हल करने के लिए अजीत दादा पवार ही सामने आए। उन्होंने सरकार का और बाकी लोगों के दरमियान एक समझौता कराया और वो चीज़ फिर से शुरू हुई। तो मुसलमानों के दिलों में अजीत दादा पवार के लिए मोहब्बत और बढ़ गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि मुसलमान नाराज़ है, कुछ बातें होती है जिससे पार्टी के कुछ लीडर होते हैं नाराज़, वो हर इसमें होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शरद पवार गढ़ हो, हर चीज़ से कुछ ना कुछ लोग नाराज़ होते हैं। पर वो नाराज़गी ऐसी नहीं रहती कि वो परमानेंट रहे।
क्योंकि काम भी ऐसे होते हैं कि जिससे लोग उनके तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, और जो उन्होंने काम कर दिए है। और एक वाहिद मैं बोलना चाहूँगा, अजीत दादा पवार ही ऐसी शख्सियत है आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो हर पक्ष और हर समुदाय को साथ में लेके चलते हैं, और हर समुदाय का मसला वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने देखा भी होगा, हर मसले में वो खुद सामने होते हैं। तो मुसलमानों में एक्चुअली मोहब्बत तो है उनके प्रति, नफरत नहीं होंगी। तो ये मैं मसला ये क्लियर कर देता हूँ जी। अच्छा, आप ये बताइए, आपने काफ़ी अच्छी बात कही। आपने आपके वार्ड की मूलभूत सुविधा पर काम करने की बात की, आपने आपके वार्ड में विकास करने की बात की। इसके अलावा आप और कुछ करना चाहते हैं वार्ड से बाहर निकल के, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए? सबसे पहले तो मैं जो हमारे वार्ड में या जितने लोग हैं शहर में, तो मैं उनके लिए एक, हमारे जैसे बुजुर्ग हो गए तो उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट रहा, या शासन जो एक स्कीम बनाती है लोगों के लिए ताकि वो गरीबों तक पहुँचे। तो हमारे अल्पसंख्यक वार्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पॉलिसी क्या है वो लोगों को पता ही नहीं रहता कि भाई वो पॉलिसी क्या है, उसके लाभार्थी कौन है, उससे किसको फ़ायदा होने वाला है, वो हम तक पहुँचती नहीं क्योंकि वो मालूमात नहीं रहती। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं चुनकर आऊँ या नहीं आऊँ, ये तो बात की बात है। मैं एक CSC सेंटर खोलना चाहूँगा हमारे वार्ड में, ताकि वार्ड के सभी मेंबर, जिसमें हर समुदाय के लोग आए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि वहाँ जाकर एक गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या क्या स्कीमें बनाई है, जिससे, और वो स्कीम का किसको फ़ायदा हो सकता है, वो स्कीम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो वहाँ पर हो और वहाँ पर उनका मसला हल हो जाए, ताकि वो बुज़ुर्ग इतना दूर जाएगा फिर बार बार चक्कर मारेगा। और दूसरा, मैं मोहल्ला क्लिनिक शुरू करना चाहता हूँ हर अपने मोहल्ले में, ताकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं और अब औरतें हैं, बूढ़ी औरतें, उनको थोड़ा राहत मिल जाए। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा, बच्चों के लिए हमारे वार्ड में प्लेग्राउंड नहीं है सबसे मेन। तो एक ओपन स्पेस में मैं प्लेग्राउंड शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा है कि कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने प्लेग्राउंड को कब्जा कर लिया है, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। पर एक ओपन स्पेस में मैं प्लेग्राउंड शुरू हो जाए ताकि बच्चों को खेलने की जगह मिल जाए, बुज़ुर्गों को सुबह बैठने की या चलने फिरने की जगह मिल जाए, और एक लाइब्रेरी वहाँ पर मैं एक इनिशिएट करना चाहूँगा, ताकि एक जगह देख के वहाँ पे एक लाइब्रेरी आ जाए। तो इस तरह कुछ ना कुछ विकास हो और लोगों को कोई फ़ायदा हो सके इस बात से। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात कही। और हम समझते हैं कि ये एक युवा नेता है, और युवा होते हुए भी जो है वो अपने वार्ड के बुजुर्गों की, बच्चों की और हर एक उस इंसान की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं उनके बारे में। जिस तरह उन्होंने कहा कि एक वो CSC सेंटर शुरू करेंगे। लेकिन आप ये बताइए, आपने ये बात तो कर दी, आप आपके वार्ड के मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपने वार्ड के सभी लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जैसे देख सकते हैं, मैं एक जवान हूँ, तो मेरे अंदर काम करने की उमंग है और मैंने काम करके लोगों को दिखाया है पहले। तो उस हिसाब से मैं ये काम की जो एक राह है, इसको और आगे ले जाना चाहता हूँ। तो मैं अपने वार्ड के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दो। मैं सिर्फ काम के लिए खड़ा हूँ ताकि अपने वार्ड में कुछ डेवलपमेंट हो, क्योंकि अभी अल्पसंख्यक वार्ड में बहुत डेवलपमेंट कम हो रही है। पर एक उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं उस डेवलपमेंट की स्पीड को और बढ़ाऊंगा। तो मैं यही अपील करता हूँ कि आप मुझे वोट दे, मुझे मौका दे एक, ताकि जब तक अभी मैं जवानी जैसे चल रही है, तो मैं यहाँ से लेके जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी है तब तक मैं आप लोगों की खिदमत करूँ और आप लोगों के सहूलत के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ। तो मेरी यही अपील है, आप लोग मेरा साथ दो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने मतदाताओं से अपील भी की। 2 तारीख को जो अभी चुनाव है, 3 तारीख को रिजल्ट है। हम भी चाहेंगे कि आप ऐसे युवा नेता को अगर साथ देते तो ऐसे युवा नेता नगर पालिका में पहुंचकर जो है आपकी समस्याओं पे काम करेंगे, आपके वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। और कुछ पूछना है?